किसी मिशन को लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मिशन क्या है? पहले तो मैं आप सभी लोग आए, क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, हमारे प्रधानगण, पूर्व प्रधान, जिला पंचायत मेंबर, पूर्व मेंबर और किसान यूनियन के कुछ पदाधिकारीगण और मेरे जुम्मेदार साथी, युवा साथी, मैं सभी का अपनी ओर से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि लड़ाई हमारी कोई अपनी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। ये जनता के बीच का मामला है, क्योंकि मेरा कोई पर्सनल काम ऐसा नहीं कोई लटक रहा हो या अटक रहा हो, या मैं कोई यहाँ दलाली करता हूँ या किसी का कोई लेन देन का कार्य कराता हूँ, ऐसा मेरे पर कोई आरोप नहीं, कोई लांछन नहीं, ना कोई लगा सकता। साथियों, बात क्या है? बात कोई बड़ी नहीं, बात बहुत छोटी सी है, परंतु किसान मजदूर के लिए वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो यहाँ व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, केवल हम चाहते हैं कानून के दायरे में रहकर उन सरकारी व्यवस्थाओं पर कार्य कराना। जो सरकार की मंशा है, जो हमारी सरकार की मंशा है, जो हमारी सरकार चाहती है, केवल हम वही चाहते हैं। परंतु यहाँ के कुछ भ्रष्ट अधिकारी, जिनकी मानसिकता बहुत खराब है, जो आज हमारी वोट प्रतिशत को कम करने में लगे हुए हैं, गलत तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं और बिना वजह की समस्याओं को समस्या बना करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, किसानों को परेशान कर रहे हैं, गरीब जनता को परेशान कर रहे हैं। साथियों, ये बात, ये काम जो यहाँ हो रहा है, इसके हम घोर विरोधी है। क्योंकि तहसीलदार से कोई इतना बड़ा मैटर नहीं, परंतु जो आदमी भ्रष्ट होता है, वो भ्रष्टाचार के बिना वो किसी की जनमन समस्याओं को भी समस्या नहीं समझता, सही समस्याओं का भी समाधान करना उचित नहीं समझता, क्योंकि उसके मन में, उसकी खून में, उसके रगों में गहराई तक एक भ्रष्टाचार पहुंच जाता है। तो उसके अधीन होकर के वो अपना कार्य करता है। मैटर बहुत छोटा था और इसको बड़ा बना रहा है तहसीलदार। बात क्या थी? 1 साल से बराबर में सिफारिश कर रहा हूं 4-5 कामों की। एक दाखिल खारिज 2021 से आज तक नहीं हुआ, और उसमें मेरे साथी यहां बैठे हैं, उनसे पैसे की डिमांड करी जा रही लगातार। अगर हम कहने के लिए चले जा, या तो कारण बताओ भाई, अगर गलत है तो निरस्त कर दो भाई फाइल। 5 साल से फाइल चला रखी इसी बात बेस पर कि इतने पैसे तो उस पर नहीं बन रहे और दाखिल खारिज उसका नहीं हो रहा। तो साथियों, भाई अगर गलत है तो निरस्त कर दे फाइल को, कुछ कारण लिख दे। नहीं, चलाते रहेंगे जब तक पैसा, कभी ना कभी दुकान खुलेगी और पैसा आवेगा जब काम होगा। दूसरा काम, जैसे कि खतौनियों में नाम का मामला है, अपने तरीके से लेखपाल उसे गलत कर देते हैं। बस सबको पता, आधार कार्ड दे दे किसान, रामपाल की जगह विजयपाल लिख दिया, विजयपाल की जगह श्यामपाल लिख दिया। वो जानबूझ करके हरकत करते हैं। ये तहसीलदार कराता है ये हरकत। ये क्यों कराता है? कि इसमें जो है फिर फाइल बनेगी संशोधन के लिए, फिर एक मुकदमा चलेगा, फिर लेखपाल की रिपोर्ट लगेगी और वो मुकदमा तहसीलदार का चलेगा, और फिर पैसा होगा और फिर लेन देन कर करके जब दाखिल खारिज होगा।
तो दूसरी बात यह, और तीसरी बात, आज हमारे गरीब के बच्चे जो एससी जाति से बिलोंग करते हैं उनको सर्टिफिकेट्स की जरूरत होती है, कहीं एडमिशन में, कहीं नौकरियों में। तो जब एडमिशन कराना होता है तो उस गरीब को पूछिए, उसको हालत का उसको पता होता है कि पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करता है, और उसको समय पर सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो उसका बच्चा जो एडमिशन से रह जाता है। इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरी बात, नौकरी के लिए किसी की लास्ट डेट है, मजबूरन पैसा देना पड़ेगा। जो 1000-2000 रुपये इन लोगों ने फीस रख रखी वह देके जब सर्टिफिकेट आगे चलेगा, जब कागज आगे चलेगा, जब बनेगा। सर्टिफिकेट बनने की भी 2-4-5 हज़ार फीस है। जैसा देख लिया शकल, ऐसा ही लगा दिया टैक्स। तो यहाँ भी टैक्स देना पड़ेगा, इस चीज़ का भी, रिश्वत का भी टैक्स है। क्या एक तहसीलदार के खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता? क्या एक तहसीलदार के खिलाफ जांच नहीं हो सकती? क्या एक तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती? सबको पता है, पूरी तहसील को पता है, एक आदमी को पता है। और हम तो आए थे भाई, हमारा कुछ लोग आए थे, आकर के मिले थे, गरीब लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, अपनी समस्याओं को लेकर 30 तारीख में तहसीलदार से मिले थे। तहसीलदार की पहले तो टाइम लिया, टाइम किसी आम आदमी को नहीं देता। कई बार मैंने प्रयास किया, मैंने कई बार फ़ोन किया कि टाइम दे दो, एसआईआर में लग रहे। चलो भाई एसआईआर में लग रहे, बहुत ज़रूरी काम है, करो। मगर जी 2 मिनट का टाइम दे दो, 2 मिनट सुन लो। इनके तो लास्ट डेट है और लास्ट एडमिशन की डेट है, इनका तो एक साइन होना बस कागज पे। इनका सर्टिफिकेट बनता हो तो बनवा दो, नहीं बनता तो इनको मना कर दो। क्या लगा जी, भेज दो। 30 तारीख में भेजिए 11 बजे। 11 बजे जब आए यहाँ से, क्या लगे भाई 2 बजे मिलूँगा। हमने कहा भाई 2 बजे मिल लियो भाई। फिर ये 2 बजे मिले, बहुत लोग मिले, 8-10 लोगों की समस्याएं थी। उसके बाद तहसीलदार कहता है कि तुम मुझे काम ही नहीं करने दोगे, तुम तरीका ही नहीं जानते, तुम सिफारिश करा के आते हो, निकल जाओ यहाँ से, बदमाश हो, गुंडे हो। और मैं क्या बताऊँ आपको, मैं कहना नहीं चाहता, जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया। ये बेचारे एससी के लोग हैं, अरे हम कर दो कोई जाति सूचक शब्द प्रयोग, तुरंत आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। ये तहसीलदार है, इसके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जबकि इसके खिलाफ भी मुकदमा लिखा जाना चाहिए। उस गरीब की आत्मा तो इस तहसीलदार ने भी इतनी दुखाई जितनी एक किसान को, जिसको आप एससी एक्ट में बंद करते हो। ये तहसीलदार कोई अधिकारी है? जो आदमी गलत भाषा का प्रयोग करता है, वहाँ कैमरे लगे होंगे, वहाँ कुछ व्यवस्था होगी, इसकी जांच करा ली जा। मैं डीएम साहब से निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अपनी सरकार के नुमाइंदों से, अपने सरकार के मंत्रियों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे अधिकारी की जांच करा ली जाए और जांच करा करके ये पता लगा लिया जाए, जो एससी को नहीं बकस रहा है, किसान को नहीं बकस रहा है, मजदूर को नहीं छोड़ रहा है, उसके खिलाफ जांच करा करके तत्काल एक्शन लेना चाहिए। ये जनता की मांग है, ये मेरी मांग नहीं। और जनता किसकी है? सरकार में बैठे हुए लोगों, ये जनता आपकी है। ये जनता को इनसे न मरवाओ, इनसे न पिटवाओ, इन बेईमानों को बाहर कर दो, इन बेईमानों को बाहर का रास्ता दिखा दो। मेरा केवल यही निवेदन है सरकार के लोगों से। सरकार हमारी है, सरकार के खिलाफ कोई धरना नहीं दे रहा, सरकार के खिलाफ कोई नहीं बैठा, ये केवल एक तहसीलदार के खिलाफ बैठे हैं लोग। ये जनता तहसीलदार के खिलाफ बैठी है। यहाँ किसान है, मजदूर है, यहाँ ठाकुर है, यहाँ एससी है, यहाँ ब्राह्मण है, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ मुसलमान है, यहाँ सब जाति के लोग हैं। तो साथियों, बैठे सरकार के लोगों, आप इस पर चिंतन करें। आपकी वोट खराब करने का जो अधिकारी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ तत्काल एक्शन ले, जो गरीब मजदूर का काम नहीं कर रहे उनके खिलाफ एक्शन ले, जो आपके प्रतिनिधियों को प्रताड़ित कर रहे हैं उनके खिलाफ आप एक्शन लेने का काम करें। बस केवल मैं तो यही कहना चाहूँगा। और कितनी दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी अधिकारी यहाँ सुनने तक नहीं आया, अब तक सुनने के लिए नहीं आया। देखो कितनी आंख बीच रहे हैं, कितना घमंड है, कितना घमंड है यहाँ के अधिकारियों को।
कि यहाँ तक बीच पर आकर के ज्ञापन लेने के लिए नहीं आए, सुनने के लिए नहीं आए। अरे तो गरीबों की पुकार है, ये तो बड़ी बड़ी तख्ते को हिला देती है। अधिकारी तहसीलदार, तेरी तो क्या हैसियत है? आपको तो यहाँ से जाना पड़ेगा, निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। और 12 तारीख में चौधरी साहब का जन्मदिन है साहब। इस आगे पीछे कर लो डेट को, एक दिन आगे पीछे कर लो। हैं 12 को है, 13 को है, देखो भाई चौधरी साहब का जन्मदिन है। देखो 12 में जन्मदिन बताया मुझे अभी, तो ये पता लगा लो। हैं 11 में कुछ हमारे मोमडन भाइयों को दिक्कत है। नहीं 13 में देखो कोई बड़ा सा है तो नहीं, क्योंकि आदमी भी तो आने यहाँ भाई 5-7-10 हजार आदमी ना आए तो क्या फायदा है। 14 कर लो तुम, देखो साया नहीं होना चाहिए उस दिन। 14 का साया तो नहीं कोई, नो देखो है साया तो नहीं, नो देखो भाई है। 16 कर लो। अभी क्या बिगड़ रहा है? अब तो सारे ही हैं। बताओ भाई, सब सोचो विचार करो इस बात पे, बताओ। 16 कर ले, किसी की भैंस भी आओगी, किसी का जक्का खाओगे तू 16 रख ले भाई तारीख। बैठिया ठीक है। बताओ सब सहमत है? हाथ उठाकर समर्थन करो। 16 कर लो 16। और देखो भाई सुनो एक मिनट, बात सारी झिल जाएगी, मान सम्मान की बात नहीं झिलती। आप लोगों के मान सम्मान पे बात आ रही। आप यहाँ बैठे सारे चेहरे हैं आज, अगर आप लोगों ने इनको ताकत ना दिखाई और 12 तारीख में आप लोगों ने इनसे हिसाब ना करा, 16 राइट, उस 12 सॉरी 16 राइट, तो 16 तारीख में अगर आप लोगों ने इनसे हिसाब ना करा तो फिर मजा नहीं आने का। एक ट्रैक्टर ना बचे गांव में। 65 गांव है इस ब्लॉक के। मैं ब्लॉक की लड़ाई लड़ रहा हूं और तहसील की लड़ाई लड़ रहा हूं। जहां तक तहसील के गांव होंगे वहां तक भी संपर्क करेंगे। लोगों की समस्याएं बहुत हैं। ये 16 तारीख में गांव में ट्रैक्टर ना बचे। जहां जहां जरूरत पड़ेगी मुझे बुलाओ, मैं जाऊंगा। जिस घर में जाना मुझे वहां पहुंचूंगा। जहां जहां मुझे पहुंचना मैं सारे को पहुंचूंगा। और पूरे दल बल के साथ ट्रैक्टर टोली इस तहसील प्रांगण में घुसेगी 16 तारीख में। जिसको रोकना होगा रोक कर देख लियो। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, 16 तारीख में यहाँ ट्रैक्टर टोली घुसेगी, इसमें तहसीलदार के यहाँ घुसेगी। और तहसीलदार को तब तक कार्यालय में बैठने नहीं दिया जाएगा जब तक किसानों की और मजदूरों की और ऐसी समाज के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। नहीं बैठने दिया जाएगा। मैं कह रहा हूं, दावे से कह रहा हूं। सबसे पहले मैं आगे रहूंगा। जिसको जो करना है मेरा कर लेना। मैं कह रहा हूं यहाँ के प्रशासन को, आग बीच कर बैठ गया, आप तो मेरे पीछे रह लियो। जो मेरे साथ रहोगे साथ रह लियो, जो आगे रहेगा आगे रह लियो, जो पीछे रहेगा पीछे रह लियो, पर लड़ाई आर पार की होगी। धन्यवाद। 16 तारीख भूल न जाइयो। और चर्चा ऐसे शुरू 16 तारीख की बैलाजी होगा। एक घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था, पता सबको। इसका क्या घमंड? छोटा सा अधिकारी, छोटा सा ही तो है, बेईमान। बस सबका इलाज होगा। जितने भ्रष्ट है सबकी लिस्ट उतन बड़ी लिस्ट खुलेगी। बड़ी लिस्ट खुलेगी। जहां जहां जिन लोगों ने जितना भ्रष्टाचार कर रखा है सबकी लिस्ट यहाँ पड़ी जाएगी 16 तारीख में। जिसके पैसे ले रखे वे भी उल्टे देने पड़ेंगे ना, नंगे करेंगे ना।